विपक्ष को यही सलाह देंगे कि देखिए बहुत आप लोगों ने कर लिया, दारू लाए, फिर गंगा जल लाए। आप लोगों ने क्या सिखा रहे कि रात को दारू पीजिए, दिन में गंगा जल छिटक के फिर काम पे जाइए, फिर लूट मान मचाइए, फिर 3-4 गोली कीजिए, 3-4 जगह आपने किडनैप कर लिया, दुष्कर्म कर लिया, फिर घर आके दारू पिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बंद करनी होगी। और अगर पॉसिबल नहीं हो रहा, हाथ जोड़ के सीएम से रिक्वेस्ट है, काइंडली गिव रेजिग्नेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ बिहार। कुधनी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार केदार गुप्ता की जीत पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान ने उन्हें बधाई दी है। श्री पासवान ने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए कुधनी के सभी मतदाताओं और लोजपा रामविलास के सभी कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त किया है। वहीं लोजपा रामविलास की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा ने भी केदार गुप्ता की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए उन्हें बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि श्री गुप्ता अपने क्षेत्र की जनता के लिए एक बेहतर जनप्रतिनिधि साबित होंगे और क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथ साथ इन्होंने इसे चिराग फैक्टर का असर बताया है। उन्होंने कहा है कि पिछले उपचुनाव की तरह कुर्नी विधानसभा में भी जो परिणाम आए हैं उसमें चिराग फैक्टर स्पष्ट रूप से उभर कर आया है। सबसे पहले तो देखिए, ये तो हम लोग को शुरू से ही पता था कि जीत यहाँ पे होना है। डेफिनेटली लास्ट डे जो बीजेपी की तरफ से जो एक अलग से जो आपका रोड शो हुआ उसका तो नतीजा आना ही था। और ऑलरेडी चिराग जी का जो जलवा है, या फिर जैसे कि हमारे ऑनरेबल सीएम हमेशा बोलते चिराग मॉडल, तो उन्हीं के मैंने भाषा में मैं बोलती हूँ चिराग मॉडल बोलिए या चिराग फैक्टर बोलिए। जैसे आपका गोपालगंज और आपके मोकामा में चीज़ें हम लोग देखे थे, सेम चीज़ आपका कुर्नी में हुआ। कुर्नी में जीत बल्कि बहुत अच्छी हुई। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अभी चाहिए विकास। बहुत हो गई आपकी जातिवाद की राजनीति, बहुत आपने धर्म के नाम पे कर लिया। और 32 साल बहुत होता है एक स्टेट को ख़राब करने के लिए। आज की डेट में अगर हम बिहार का कंपैरिजन करेंगे तो कौन सा स्टेट के साथ करेंगे, ये सोचने में हम जैसे लोगों को सोचना पड़ता है। सोचिए जो गाँव में लोग हैं उनकी क्या स्थिति होगी। और हर बार जो अभी जैसे देखिए, एक तरफ कुर्नी का आपका चुनाव हो रहा था और एक तरफ कल आपके बीपीएससी जो स्टूडेंट्स लोगों ने जो जुलूस निकाली, तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से जो है ये व्यवस्था फेल है। चाहे वो नीतीश कुमार जी की वजह से बोलिए या फिर महागठबंधन की वजह से बोलिए, तो समडे द न्यू थिंग हैज़ टू कम अप। और ये आगाज ऐसा नहीं लग रही होता है कि अभी जैसे कुछ दिन पहले आपका जो सोने के दुकान पे दिन दहाड़े 1 करोड़ रुपया लूट लिया गया, फिर आपका शगुना मोड़ में किसी की हत्या हो गई, यहाँ पे कोचिंग से निकला तो हत्या हो गई, आरा में 9 हत्याएं हुई, अरवल में एक बच्ची और उनकी मम्मी को जला दिया गया दुष्कर्म के बाद। तो ये कितने एग्जाम्पल्स चाहिए? क्या हम लोग यहाँ पे हत्याओं का काउंटिंग करने आए, क्या हम लोग इसको रोकने आए? ये जवाब तो अभी सीएम को देना चाहिए ना। हमारे ऑनरेबल सीएम सिर्फ कुर्सी के लालच में इधर से उधर, उधर से इधर कर रहे हैं। और कभी कभी वो ये भी बोल रहे हैं कि मैं तो जा रहा हूँ पीएमशिप के लिए, और वो अपने धरोहर जो है वो अपने कुर्सी को अपना जागीर समझ बैठे और वो ये सोचे कि वो उठा के वो तेजस्वी जी को दे देंगे। तो ऐसा नहीं होगा। और बिहार की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं। अगर छोटे से कुर्नी गाँव में ये आगाज़ हो चुकी है तो सोचिए 2024-25 में जब चुनाव होगा कितना भारी बहुमत से एनडीए सरकार जीतेगी। और उस वक्त सोचिए सीएम का चेहरा चिराग पासवान जैसे नेता होंगे तो उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा। आने वाले जो आगामी चुनाव है 2024-25 में जो चुनाव है उस पर जरूर कहीं न कहीं बिहार की जनता देखिए, और बिहार डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। कहीं ना कहीं लोगों को ये समझ में आ गया है कि भाई देखिए बहुत हो गया। आपने लालू जी का करिश्मा आपने देखा, आपने नीतीश जी का भी देख लिया। 15 और 17 32 सालों में क्या बदला? आप लोग कितने साल से बिहार में, मेरा 13 साल हो गया। आप बताइए, हम लोग जब कोई और स्टेट में जाते, इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की भी कोई चीज़ है? यहाँ पे लड़के बच्चे बाहर जा रहे हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो उद्योगपति हैं, वो डर के मारे यहाँ से हटा के वो दूसरे स्टेट में लेके चले गए। तो ये सब फेलियर ही है ना, इसको हम लोग अच्छा तो नहीं बोल सकते। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा नेता की ज़रूरत है, एक ऐसा कि आगे बढ़ पाए। बुरा मत मानिएगा, मैंने कुछ दिन पहले ऑनरेबल सीएम और डिप्टी सीएम दोनों का मैंने भाषण सुना। यकीन मानिए, पढ़े लिखे तो क्या अनपढ़ को भी उनका गवारा नहीं होगा। आप स्टेट में जाके बोल रहे हो विकास तो हो ही रहा है, हम तो कर ही रहे हैं, 10 लाख नौकरी दे ही रहे, पिताजी मेरे हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उठेंगे तो सवाल करेंगे। आई एम श्योर लालू जी को उनका जवाब मिल गया। तो इमोशनल कार्ड, बेवकूफ़ बनाना, स्कैमिंग,
अब लोग इतने बेवकूफ़, डिजिटल का ज़माना है, लोगों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर खोलते जाते सच दिख जाता है। और कहीं ना कहीं देखिए ऑनरेबल पीएम का भी एक प्रभाव है, उनका विजन इतना बड़ा, इतना स्ट्रांग है कि अगर वो रूस की लड़ाई अगर वो रुकवा सकते, पुतिन जैसे आदमी को अगर वो कंट्रोल कर सकते हैं, इंडिया में बैठ के उनका सलाह लिया जाता है, तो हमारे बिहार राज्य तो बहुत पहले ही चीज़ों में बदलाव आनी चाहिए थी। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे ऑनरेबल सीएम अपने लालच में चीज़ों को नहीं किए, उनके साथ हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों की। आरसीपी सिंह चले गए, आप देखिए जॉर्ज फर्नांडिस के साथ उन्होंने क्या क्या, दिग्विजय सिंह के साथ क्या क्या, शरद यादव के साथ उन्होंने क्या क्या, एग्जाम्पल्स की तो लड़ियाँ अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। ये तो मैं आपको ये भी बोलूँगी कि 2024-25 आते आते आई एम श्योर नीतीश कुमार जी विल बी सरेंडर इन फ्रंट ऑफ तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी विलुप्त हो जाए। आज के युवा बिहार के जो है वो रोल मॉडल भी मान रहे हैं जी। क्या लगता है कि चिराग जी उनके वादों पे खड़े हो पाएंगे? देखिए अभी तक तो बिना सत्ते का, बिना किसी, माने आप सोचिए हम लोग उनके घर से हम लोग इसी जगह को अपना कार्यालय मान के काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सारी चीज़ उनके अगेंस्ट ही है। 12 जनपद चले गए, सारी चीज़ उनके अगेंस्ट है, फिर भी वो काम करते, उनका विजन बहुत स्ट्रांग है। और विजन स्ट्रांग देखिए 1 दिन 2 दिन हो सकता है, लगातार नहीं हो सकता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो डॉक्यूमेंटेशन, जो बुक जो लॉन्च हुआ था शिविर में आपका राजकीय, अगर आप उसको सही में जिस दिन वो इम्प्लीमेंट हो गया चीज़ें बदलेंगी। और रही बात तेजस्वी यादव की, बुरा मत मानिएगा, इतिहास गवाह है कि जो लोग डेप्यूटी सीएम बने आज तक सीएम नहीं बन पाए, और उनमें वो कोई काबिलियत नहीं कि वो सीएम बन सके, क्योंकि वो अपनी जो पुरानी जो उनकी पार्टी की छवि है उस चीज़ से उनको बाहर निकालने के लिए, बाहर खुद को निकालने के लिए उनको ये झूठे जो इमोशनल कार्ड वो कुर्नी में खेल के आए, ये करना बंद करना होगा और काम करना होगा। जाके आप एक दिन जाते हो पीएम सीट में किसी को निकाल देते हो, एक दिन में प्रोसेस नहीं बदलता है, उसमें टाइम लगता है। तो ये सब दिखावा है। या आप मीडिया को ले जाके गांधी मैदान में आपने वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर बांट तो दिया, लेकिन उसकी जो आपकी रिक्रूटमेंट हुई थी वो हुई थी एनडीए सरकार। तो पीपल आर नॉट फूल, वी ऑल नो व्हाट इज गोइंग। सो क्लियर है कि बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं है चिराग पासवान का। और देखिए जब जिम्मेदारी आती है ना तो आपको मन होता है और अच्छा करने का, तो जिम्मेदारी लोगों का भरोसा ही हमारी जिम्मेदारी है। और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम लोग की वहाँ पे भले ही हम लोगों ने उपचुनाव में साथ ज़रूर दिया है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि हमारे नेता जीते, क्योंकि उनके वजह से कहीं ना कहीं चीज़ों में फर्क। मेरा नाम देवजानी मित्रा, लोजपा रामविलास की प्रदेश प्रवक्ता।